अब देखिए इस प्रश्नवाली के लास्ट क्वेश्चन ग्रामर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था इसलिए नहीं लिखे, कृपया बुक में लिख लीजिएगा, बुक में पढ़ते हैं। कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटा लगती है। यानी एक नाव है, एक घाट से दूसरे घाट में जाने में 9 घंटा लगती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों धाराओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न कहा कि एक नाव है और ये एक घाट है, ये पहला घाट और ये दूसरा घाट, ये दोनों के बीच की दूरी पानी होगा। अब देखिए कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटा लगाती है। यानी एक घाट से दूसरे घाट जाने में कितने घंटा लगाती है? 9 घंटा लगाती है। ये वो नाव है, मान लीजिए कि ये नाव है, ये नाव एक घाट से दूसरे घाट जाने में कितना घंटा लगाती है? 9 घंटा लगाती है। उसी प्रकार कहते धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा में पूरा करती है। इधर से जाता है तो 9 घंटा में, अगर उधर से विपरीत दिशा में नहीं, इधर जाएगा वो उधर से कचेगा विपरीत होगा, तो उधर से आने में कितने घंटा लगाती है? 10 घंटा का लगाती है। इधर जाने में 9 घंटा, इधर आने में 10 घंटा लगाती है। वही नाव धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो, आई जो धारा जो चल रहा है, धारा ऐसे जो धारा चल रहा है इसका कितना है? 1 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। इसका जो धारा की जो चाल है 1 किलोमीटर पर घंटा के आवर से ये धारा चल रही है। तो शांत जल में नाव की चाल और दोनों धाराओं के बीच की दूरी, यानी शांत जो जल होगा बिना धारा के, जो उसमें नाव कितना चलेगा और जो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहता है कि नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और दोनों धाराओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दो ये धारा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम प्रश्न में कहता है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। यानी शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, तो इसलिए मालूम नहीं है तो मान लेंगे, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर, शांत जल में मान लिया जाए शांत जल में क्या चाहिए था? 1 किलोमीटर पर घंटा चलता है। मान लिया जाए कि शांत जल में नाव कितना चलता है? 1 किलोमीटर पर घंटा चलता है। अब फिर कहता है कि प्रश्न से, अब हम प्रश्न से मान लिए हम कि शांत जल में नाव कैसे चल रहा था? 1 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रश्न पढ़ेंगे। अब कहते धारा की विपरीत दिशा में दूरी 10 घंटा पूरा करती है। धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा हो, यानी धारा की चाल दे दिया गया प्रश्न से में। क्या कहा कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल 1 किलोमीटर पर घंटा दे दिया गया कि धारा की चाल कैसे चलती है? 1 किलोमीटर पर घंटा क्या चलती है। फिर कहा कि धारा के हो गया शांत जल में नाव की चाल दोनों धाराओं के बीच की दूरी, धारा के दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में जो नाव की चाल कितना, नाव की चाल बराबर x+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x+1 कितना हो जाएगा? x+1। चाल बराबर फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो चाल कितना हो जाएगा? चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है फॉर्मूला दूरी बट्टा समय। तब देखिए x+1 दिया गया है, हमको मालूम नहीं है। समय 9 घंटा है, समय 9 घंटा और x+1 यहाँ से हम दूरी निकालेंगे तो क्या दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 9x+1 इंटू 9x+9। इसमें दूरी बराबर इस पट जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 9x+9 इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। इसको क्या मान लेंगे? प्रथम समीकरण। अब प्रश्न फिर पढ़ेंगे। फिर कहता है कि धारा की चाल इतना है, शांत जल में नाव की चाल दोनों धाराओं के बीच की दूरी ज्ञात करे। फिर कहता है धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटा तय करता है। धारा की जो दूसरे घाट में जाने के 9 घंटा लगाती है, एक क्या चीज था 9 घंटा लगता है। फिर धारा के विपरीत दिशा में कितना घंटा लगा? 10 घंटा लगाता है। फिर लिखेंगे पुनः विपरीत दिशा में नाव की चाल
इस सेम दिशा में ले जा रहे थे, विपरीत दिशा में 9 की चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या दिया था, x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, क्योंकि हम चाल 9 की चाल कितना माने हैं, x किलोमीटर, तो x माइनस 1 हो जाएगा। विपरीत दिशा में जाए तब घटेगा ना x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 4 बराबर दूरी बट्टा समय होता है, तो दूरी बट्टा समय बराबर x माइनस 1। दूरी कितना है नहीं मालूम है, दूरी हमको निकालना है, समय मालूम है 10 घंटा। ये विपरीत दिशा में कितना लगा था, 10 घंटा, तो 10 x माइनस 1, यहाँ से दूरी कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स माइनस 1, यानी 10x माइनस 10। इसको मान लेंगे दूसरा समीकरण, इसको क्या चीज मान लेंगे, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कितना हो जाएगा, 10x माइनस 10 बराबर 9x प्लस 9। यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे पहले कि 10x, उधर आ जाएगा माइनस 9x, और 9x यहाँ प्लस 10 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 10x में से 9x x, 10 9 19, यानी x का वैल्यू कितना है 19। x का वैल्यू हमको 19 आ गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर यहाँ बना देते हैं, जगह नहीं है और इधर ही बना देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब x का वैल्यू निकल जाएगा। शांत जल में नाव की जो चाल होगा, नाव की चाल कितना माने थे x, कितना माने थे x, तो x तो बराबर कितना, x के मान 9 अथी 19 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, अब शांत जल में नाव की चाल कैसे चलेगा, 19 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 19 किलोमीटर तय करेगा। और क्या चीज कह रहा था कि नाव की चाल पता चल गया, दोनों धाराओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, दोनों धाराओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी इसका क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे किधर है, 9x प्लस 9, यहाँ पे 9x का मान रख देंगे 19 प्लस 9, 9 81 के हाथ में 8, 9 8 17 प्लस 9 180, कितना हो जाएगा 100, दूरी कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। यही आंसर, यही इसका उत्तर हो जाएगा।